नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर के प्रश्न पत्र। फर्स्ट, विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान में राजतंत्र या राजपद का औचित्य से संबंधित अध्ययन। 20वीं शताब्दी लोकतंत्र की शताब्दी है। 2 विश्व युद्धों ने राजतंत्र की कब्र खोद दी है। रूस, जर्मनी, ईरान आदि देशों में राजतंत्र समाप्त कर दिया गया है। इस पर भी ब्रिटेन में राजतंत्र एक जीवित वास्तविकता है। वहाँ यह पहले से भी अधिक लोकप्रिय, सुदृढ़ एवं सुरक्षित संस्था है। संसार के दूसरे किसी देश में शायद ही किसी शक्तिविहीन राज परिवार को ऐसी अंधश्रद्धा मिलती हो जैसी ब्रिटिश राज परिवार को मिलती है। राज परिवार के उत्सव राष्ट्रीय उत्सव बन जाते हैं। लोकतंत्र के वातावरण पले हुए विदेशियों का आधुनिक लोकतंत्र के अंतर्गत राजतंत्र अनुचित एवं असंगत प्रतीत होता है। वस्तुतः यह एक राजनीतिक असंगति है, परंतु रूढ़िवादी पुरातन प्रिय ब्रिटिश वासियों के लिए राजतंत्र ऐतिहासिक परंपरा का आधार है। यह संवैधानिक निरंतरता का एक प्रमुख तत्व है। यह राष्ट्रीय एकता, सुदृढ़ता, स्थिरता एवं सुरक्षा का प्रतीक है। यह राष्ट्रमंडलीय एकता की कड़ी है। यह दलीय भावना से पृथक एवं स्वतंत्र है और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। इसके उचित विकल्प का अभाव है। यह उपयोगी एवं आवश्यक संस्था है। इन सभी कारणों से ब्रिटिश राजतंत्र ब्रिटेन में सुरक्षित एवं सम्मानित ही नहीं, अपितु ब्रिटिशवासी इसके लंबे जीवन की कामना भी करते हैं। ब्रिटेन के राष्ट्रीय गीत में सम्राट के चिरंजीवी होने एवं सुरक्षा की कामना की गई है। ब्रिटेन में राजतंत्र के विद्यमान के लिए राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, अंतर्राष्ट्रीय आदि अनेक कारण उत्तरदायी रहे हैं, जिनका अध्ययन हम आज करेंगे। ऐतिहासिक कारणों में फर्स्ट लेते हैं राजपद की ऐतिहासिक परंपरा। इंग्लैंड का राजपद ऐतिहासिक वस्तु है। यह लगभग 1160 वर्ष पुराना है। केवल सन 1649 से 1660 तक 11 वर्ष के लिए क्रॉमवेल ने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का असफल प्रयोग किया था। इतने समय से वहाँ के लोग उसके अस्तित्व को देखते आए हैं, उसके विषय में पढ़ते आए हैं और उसके साथ अपना जीवन बिताते आए हैं। अतः जनसाधारण के लिए राजा का पद उसकी ऐतिहासिक परंपरा का अंग बन गया है। और ये कहा जाता है कि यदि पैकिंगम राजप्रासाद में राजा बना रहे तो अंग्रेज लोगों की कोई चिंता नहीं रहती है। दूसरा कारण है राजपद की ऐतिहासिक सराहनीयता। इंग्लैंड के अतीत का इतिहास भी बड़ा सराहनीय रहा है। स्टुअर्ट काल के कुछ राजाओं को छोड़कर सभी राजाओं ने अपने व्यक्तिगत लाभ की तुलना में राष्ट्रीय हित की अधिक चिंता की है। इंग्लैंड के स्कूलों के बालक जब ये पढ़ते हैं कि 7वें और 8वें हेनरी ने इंग्लैंड को पोप के चंगुल से बचाया, रानी एलिजाबेथ प्रथम ने इंग्लैंड के इतिहास में स्वर्णिम युग का उदय किया और रानी विक्टोरिया ने साम्राज्य निर्माण किया, तो उन्हें राजपद द्वारा किए गए कार्यों पर गर्व होता है और उनके हृदय में उनके प्रति स्वाभाविक प्रेम और सम्मान की भावना उत्पन्न हो जाती है। इंग्लैंड के राजाओं की सफलताओं के इतिहास ने राजपद को अंग्रेज लोगों का प्रिय बना दिया है। तीसरा है राजतंत्र के शांतिपूर्ण लोकतंत्रीकरण में राजपद की भूमिका। राजपद के बने रहने का अंतिम ऐतिहासिक कारण वहाँ के राजपद के शांतिपूर्ण जनतंत्रीकरण में राजपद का योगदान है। इंग्लैंड के राजा लोकतंत्र के उदय में कभी बाधक सिद्ध नहीं हुए। उन्होंने विकास की प्रक्रिया के अनिवार्य परिणाम के रूप में लोकतंत्र को स्वीकार किया और उसके विकास में आरंभ में अनजाने और बाद में जानबूझकर और कभी कभी व्यवस्थापूर्ण सहयोग दिया। रानी एन ने विलियम और मैरी व प्रथम 2 जॉर्ज राजाओं का युग इस संबंध में विशेष उल्लेखनीय है। यही कारण है कि राजपद के लिए लोगों में कोई परंपरागत घृणा नहीं है, वरन वे उससे और अधिक प्रेम करते हैं। इंग्लैंड के राजाओं ने कभी रूस के जार राजाओं की तरह मैं राज्य हूँ कहने वाले फ्रांस के लुई चतुर्दश की तरह व्यवहार किया होता तो इंग्लैंड का राजतंत्र भी उसी तरह नष्ट हो गया होता जिस तरह रूस और फ्रांस के राजतंत्र समाप्त हो गए। नेक्स्ट कारण है राजनीतिक कारण, जिसमें फर्स्ट है राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण।
राजनीतिक कारणों में सबसे प्रमुख कारण राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण है। इंग्लैंड के निरंकुश राजतंत्र का रूपांतरण होकर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। इंग्लैंड के अधिकांश राजा इतने चतुर रहे कि उन्होंने हवा के रुख को पहचाना और ये जान लिया कि लोकतंत्र की शक्ति का विरोध करना संभव व श्रेष्ठकर नहीं होगा। निरंकुश शासन का विरोध होने पर वे संवैधानिक राजाओं के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हो गए। इसी कारण पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना होने पर भी इंग्लैंड में राजपथ बना हुआ है और बड़े विश्वास के साथ लोग ये कहते हैं कि संसार में केवल 5 राजा रहेंगे, 4 राजा खेलने वाले ताशों के और 1 इंग्लैंड का राजा। दूसरा राजनीतिक कारण है राजा की राजनीतिक निष्पक्षता। राजा किसी राजनीतिक दल का साथी नहीं है। विभिन्न दल जब शक्ति संगठित करके सरकार बनाते हैं तो वह उनका समान रूप से स्वागत करता है। अतः सब राजनीतिक दल उनका समान रूप से आदर करते हैं। सन 1923 में श्रमिक दल के कुछ लोगों ने राजपथ को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था, पर उसे आवश्यक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की निश्चितात्मक रूप से एक वामपंथी संस्था है, पर उसने भी सन 1940 में सोने से मढ़ा हुआ एक मेज अपनी राजभक्ति के प्रतीक के रूप में राजा को भेंट किया था। यदि राजा दलगत राजनीति की वस्तु बन जाएगा तो परिणाम यह होगा कि उसके पद का अस्तित्व विवाद की वस्तु बन जाएगा तथा प्रत्येक दल अपने पक्ष के समर्थक को राज सिंहासन का अधिकारी बनाने की सोचने लगेगा। तीसरा राजनीतिक कारण है संसदीय शासन व्यवस्था में राजपथ की उपयोगी भूमिका। राजपथ के बने रहने का एक कारण संसदीय शासन प्रणाली के लिए राजपथ की उपयोगिता है। संसदीय शासन प्रणाली के लिए एक संवैधानिक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। राजा इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। वह संसदीय शासन के संवैधानिक अध्यक्ष का कार्य करता है। चौथा राजनीतिक कारण है राजपथ के विशेष अधिकारों की उपयोगिता। राजपथ की अक्षुण्णता का एक अन्य कारण है कि राजपथ के साथ कुछ विशेष अधिकार जुड़े हुए हैं जिनके लिए संसद की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। इन विशेष अधिकारों के कारण शासन व्यवस्था में पर्याप्त लचीलापन बना रहता है। यदि राजा के स्थान पर नया संवैधानिक अध्यक्ष चुना जाए तो उसकी शक्तियां लिपिबद्ध करनी होंगी। लिखित व्यवस्थाएं कठोर हुआ करती हैं, अतः कोई भी मंत्रिमंडल ये पसंद नहीं करेगा कि वह स्वयं ही अपनी शक्तियों पर अंकुश लगाए, क्योंकि राजा के नाम पर शक्तियों का उपयोग वही करता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारण, जिसमें फर्स्ट है अंग्रेजों की पुरातन प्रियता। अंग्रेज लोगों की रूढ़िवादिता मनोवृत्ति भी राजपथ के बने रहने का एक कारण है। अंग्रेज अपनी ऐतिहासिक परंपरा की रक्षा करना चाहते हैं। वे उन सब संस्थाओं को बनाए रखना चाहते हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं। दूसरा कारण है राजपथ के प्रति अंग्रेज लोगों की आदर भावना। अंग्रेज लोगों की भावना के अनुसार राजा उनकी एकता, दृढ़ता और सुरक्षा का प्रतीक है। वे समझते हैं कि राजपथ की बने रहने से देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचा सुदृढ़ बना रहेगा। उनकी यह भावना इतनी प्रबल होती है कि वे समझते हैं कि यदि राजा बकिंघम राजप्रसाद में बना रहे तो लोग और भी चैन की नींद सोते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कारण, जिसमें फर्स्ट है राजपथ ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन है। राजा के पद के बने रहने का एक कारण उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी है। वह राष्ट्रमंडल के देशों को एक सूत्र में जोड़ने वाली सुनहरी कड़ी है। पूर्ण स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमंडल में सम्मिलित होने से पहले राजा की स्थिति वस्तुतः बड़े महत्व की थी। व्यवहार में स्वतंत्र होते हुए भी समस्त उपनिवेशों की स्थिति राजा के अधीनस्थ प्रदेशों की थी। वह सब उपनिवेशों का आदर मात्र था, पर जब से अनेक उपनिवेश स्वतंत्र हुए हैं, भारत जैसे पूर्ण स्वतंत्र गणतंत्र भी इसमें सम्मिलित हुए हैं, उनकी स्थिति अब पहले जैसे महत्व की नहीं रही है। फिर भी राजा के उसका अध्यक्ष होने से इंग्लैंड को बहुत कुछ सम्मान प्राप्त है। नेक्स्ट कारण राजपथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास का साधन। राजा का पद आनुवंशिक होने के कारण विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्षों से राजा या रानी के व्यक्तिगत संबंध विकसित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे काफ़ी सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे ब्रिटेन की स्थिति सुदृढ़ रहे। इस प्रकार अध्ययन से पता चलता है, यह देखते हैं कि राजपथ की ऐतिहासिक परंपरा, राजनीतिक स्थिरता पर आधारित उसकी राजनीतिक उपयोगिता, अंग्रेज लोगों की पुरातन प्रियता व राजा के कारण इंग्लैंड को प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय महत्व सभी राजपथ के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक हैं।
नेक्स्ट इसी में करते हैं एक पॉइंट्स कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। ब्रिटेन में राजा सम्राट के बारे में कहा जाता है कि वह कोई गलती नहीं करता। इसका अर्थ क्या होता है? इस कथन के विविध अर्थ हैं, जिसमें फर्स्ट है न्यायालय के क्षेत्र से परे। ब्रिटेन में सम्राट कानून का स्रोत है, वह न्याय का भी स्रोत है। अतः सम्राट कानून के क्षेत्र से परे नहीं बल्कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भी परे है। सम्राट किसी अपराध के लिए बंदी नहीं बनाया जा सकता। किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कोई न्यायालय उसे दंडित नहीं कर सकता। दूसरा अर्थ है शक्ति शून्यता। वास्तविक शक्ति की दृष्टि से संप्रभु निःशक्त है, वह शक्ति शून्य है, वह रबड़ की मोहर है। जैसा कि ब्लैक स्टोन ने कहा है, वह गलती करने का विचार भी नहीं कर सकता। बेजोट ने कहा है यदि संसद के दोनों सदन एक मत होकर उसकी मृत्यु के आदेश को उसके पास भेजते हैं तो उसे उस पर भी हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। तीसरा अर्थ है मंत्रिमंडलीय परामर्श पर शक्तियों का प्रयोग। ब्रिटिश सम्राट शासन शक्तियों का प्रयोग अपने मंत्रिमंडल के परामर्श पर करता है। विशेषाधिकारों सहित कोई ऐसी शक्ति नहीं जिसका प्रयोग सम्राट अपने विवेक अनुसार करता हो। यदि सम्राट विवाह जैसे निजी विषयों में भी सम्राट को मंत्रिमंडल के परामर्श पर कार्य करना होता है। यदि सम्राट इस नियम की उल्लंघना या उपेक्षा करता है तो उसका राजनीतिक दलदल में फंसना अवश्यंभावी है, जो अंततः राजतंत्र के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट अर्थ है मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। सम्राट की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्री करते हैं, अतः वे उसके परिणामों के लिए उत्तरदायी होते हैं। कोई मंत्री अपने गैर कानूनी कार्यों के लिए सम्राट की अनुमतियों में शरण नहीं ले सकता, न ही वे अपने निर्दोष को इस आधार पर सिद्ध करने का प्रयास कर सकता है कि उसके अमुक कार्य सम्राट के आदेशों पर आधारित हैं। नेक्स्ट इसका अर्थ है दूसरा सम्राट के उत्तरदायित्व से मुक्ति। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व सम्राट को उत्तरदायित्व से मुक्त करता है। सम्राट नए कानूनी दृष्टि से और नई राजनीतिक दृष्टि से अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है, वह पूर्ण रूप से मुक्त है। इसलिए ब्रिटिश संविधान में कहा है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता है। सम्राट की शक्तियाँ उसकी निजी शक्तियाँ नहीं, उसकी शक्तियाँ वास्तव में क्राउन की शक्तियाँ हैं। सम्राट शासन शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक अनुसार नहीं करता बल्कि अपने मंत्रियों के परामर्श से करता है, अतः वह उनके परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं है। सम्राट अपने कार्यों के लिए कानूनी और राजनीतिक दृष्टि से मुक्त है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।